बीजेपी से नहीं लड़े पवन सिंह, निर्दलीय लड़ गए, तो कितना नुकसान हुआ? आशीर्वाद में तो कोई राजनीति नहीं होती है भाई। हम लोग अब महागठबंधन में तो मदद नहीं कर सकते हैं ना, तो फैसला के बाद ही कोई, कभी भी कोई जो राजनीति के यहाँ स्तंभ हैं, जो भी राजनीतिक हैसियत है, उनसे ईमानदारी से पूछिए। तो बिहार में कोई क्षत्रिय समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे और आनंद मोहन जी का आशीर्वाद न मिले तो थोड़ी लड़ाई मुश्किल हो जाती है। तो ज्योति सिंह जो चुनाव लड़ना चाहती हैं, लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं, पवन सिंह की पत्नी आशीर्वाद लेने पहुंची थी आनंद मोहन जी से। ज्योति सिंह आई थी आपका आशीर्वाद लेने। ये तो कोई नई बात नहीं है, घर की बहू है तो आई। अब आशीर्वाद में तो कोई राजनीति नहीं होती है भाई, आई तो स्वाभाविक है, हमारा स्नेह है, आशीर्वाद है। आपका स्नेह है, आशीर्वाद है, तो सहयोग भी मिलेगा ना टिकट दिलाने में। शुभकामनाएं भी हैं। अब पहले वो फैसला करे। हम लोग अब महागठबंधन में तो मदद नहीं कर सकते हैं ना, तो फैसला के बाद ही कोई। आपसे मिलने आई है तो महागठबंधन के लिए थोड़े आई होंगी, वो तो आई होंगी कि आप मदद करें, टिकट दिलवाई। अब ये ऐसी कोई बात नहीं हुई, आप उनसे पूछिए। आशीर्वाद लेने आई, स्वाभाविक है, वो तो मिलना ही था, वो है ही, तो इसमें कोई राजनीति नहीं थी। उनके पति चुनाव लड़े शाहाबाद में, आपने देखा बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो कितना नुकसान हुआ, पूरा शाहाबाद साफ हो गया। पत्नी अब लड़ना चाहती है तो मौका देना चाहिए कि नहीं? अब ये तो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व पर है, हमारी तरफ से तो किसी को कहा ही जा सकता है, रिक्वेस्ट ही किया जा सकता है। उनको लड़ाने से फायदा ही होगा एनडीए को, आपको क्या लगता है? अब किसी के आने से तो लाभ ही होता है, कोई अगर नॉन पर्सनैलिटी है तो किसी के आने से तो लाभ ही होना चाहिए। बीजेपी से नहीं लड़े पवन सिंह, निर्दलीय लड़ गए, तो कितना नुकसान हुआ साहब? अब ये सब समीक्षा एनडीए को करने दीजिए, और वो पवन सिंह जाने, एनडीए जाने, उसमें हम 3 में हैं कि 13 में। तो उनकी पत्नी को आशीर्वाद दे दिया, स्वाभाविक है, नहीं देने का क्या है। तो टिकट दिलाने में मदद करेंगे ना? अब हमारे बस की बात चली तो जरूर करेंगे। आनंद मोहन ऐसे नेता नहीं है कि चुपचाप बैठने वाले, जहां भी रहेंगे कुछ करते हुए दिखाई देते हैं, एक्शन में दिखाई देते हैं। अभी आप एक्शन में कब से आए? जो डेड है वही ना चुप रह सकता है, चुप रहने का क्या मतलब? हम लोग चुप कहाँ, कभी नहीं रहे। जब अंदर थे तब भी चुप नहीं रहे, स्वाभाविक है। अभी तो बाहर हैं, चुप रहने का कहाँ सवाल है। तो कब से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे, कब जेडीयू ज्वाइन करेंगे? सबके जहन में यही सवाल उठ रहा है। कहाँ अभी चुनाव, चुनाव है क्या? कल कोई चुनाव है? चुनाव प्रचार, अभी प्रचार शुरू है। हमारा तो अहर्निश है। कल भी हम लोग चंडी नालंदा से आए, कहाँ बैठे हुए हैं। परसों भी हम लोग सहरसा में थे, और फिर 11 को कूच बिहार जाएंगे, सिलीगुड़ी जाएंगे, दार्जिलिंग जाएंगे। तो अब हम तो बैठने वाले लोग हैं नहीं, बैठ चलते ही रहते हैं। पार्टी कब ज्वाइन करेंगे? अब पार्टी सब अभी रहने दीजिए, इंतजार कीजिए सब। क्योंकि सबकी नजर आनंद मोहन पर है, वो लालू जी की भी नजर है, एनडीए तो चाहेगा ही कि आप रहें। अब चलिए सब बात, आप पता क्यों नहीं खोल रहे अपना? नहीं नहीं, पत्ता पत्ता क्या नहीं खुला हुआ है, पत्ता तो खुला हुआ है कि हम लोग पिछली बार जब लवली आनंद खड़ी हुई तो जेडीयू से खड़ी हुई, वो एनडीए की पार्ट है। जब सरकार बचाने का सवाल आया, चेतन आनंद खड़े हुए, तो वो एनडीए की सरकार बचाने के लिए खड़े। तो पत्ता तो कोई छुपा हुआ है नहीं। अब रही बात, बाकी बातों का इंतजार कीजिए। ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होगा। अब जो भी हो, अब ज्वाइनिंग हो नहीं हो, ये सब इसमें कोई राज छिपा है आनंद जी? कोई राज नहीं। मैं निश्चिंतता से कुछ दिन देखना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं और कोई बात नहीं। तो क्या देखना चाहते हैं? बिहार की राजनीति को, देश की राजनीति को बड़ी गौर से देख रहे हैं, किस करवट जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये सब देख रहे हैं। दिल्ली चुनाव में देखा है आपने? फ्री होकर के भी हमने कहा कि हम तो पहले भी बोले कि भाई, इस देश में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने 75वीं जन्म दिवस जब
जन्म जयंती मनाई जा रही थी चंद्रशेखर जी की, तो उन्होंने एक बड़ी ऊंची कोटि की बात कही। उन्होंने कहा कि संसदीय राजनीति के 50 वर्षों में, 5 दशकों में मैंने लोकतंत्र का 2 ही रूप देखा, सत्ता और प्रतिपक्ष। लेकिन जब चंद्रशेखर जी आए सदन में तो एक तीसरा भी पक्ष आया सामने, वो था निष्पक्ष। तो हम लोग निष्पक्षता से देख रहे हैं अभी क्या कुछ हो रहा है। अभी किसी के साथ नहीं है। हम लोग अब न्यूट्रल हैं, पड़े हुए हैं। हाँ, तो जरूरत पड़ेगा तो किसी के साथ हो सकता नेताओं ने कहा कि वो एनडीए में है ही नहीं, तो कहाँ हम लोग कोई अर्जी डालने तो नहीं गए। किसी ने कहा, नए नवेले लोगों ने बड़ी जोर शोर से, अब सच बोल दीजिए तो बिड़नी लग जाती है, तीखी मिर्ची लगी, तो कहा कि वो एनडीए में हैं। ऐसे मूर्खों को क्या समझाया जाए, जो एनडीए बचाने के लिए जो शीर्ष नेतृत्व आनंद मोहन के संपर्क में होते हैं और ताल ठोक करके उसका बेटा खड़ा होता है, तो निर्लजता से ये कहना कि एनडीए में वो है, तो हम कहने गए हैं कि हम बोले आपको, किसी प्रेस वाले को क्या कि हम एनडीए में हैं? नहीं। फिर भी लेकिन हम कोई फुटबॉल नहीं है कि किक मार के कोई किनारे कर दे, ये भी नहीं होगा। जब तक सांस चल रही है, निश्चित तौर पर आनंद मोहन बिहार की राजनीति में और एक ताकत है। हाँ, तो इसको जो इनकार करता है वो, उसको क्या कहा जाए। लेकिन आज की पॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं ना कि यूज एंड थ्रो, आनंद सिंह को यूज किया। कहाँ यूज होने जा रहे हैं और थ्रो होने जा रहे हैं। जिनको यूज होना है, थ्रो होना है हो। हम लोग कहाँ यूज एंड थ्रो के लिए जा रहे हैं। आपने देखा है कहीं पर अर्जी डालते? आनंद सिंह के साथ जो हुआ जब जेल में थे, सबसे मेरे लिए वो दुर्दिन था, सबसे कठिन घड़ी थी, तब कहीं अर्जी डाले हैं किसी के पास? नहीं, राजनीतिक दल ही गए आपके साथ। कभी भी कोई जो राजनीति के यहाँ स्तंभ हैं, जो भी राजनीतिक हैसियत हैं, उनसे ईमानदारी से पूछिए। आनंद मोहन को बुरा लगता है कोई बात, किनारे चुपचाप बैठ जाते हैं। अर्जी किस किस के यहाँ डाले? लोग अपनी जरूरत के अनुसार आनंद मोहन के पास आए। अटल जी की सरकार को बचाने का वक्त था, संपूर्ण एनडीए मेरे यहाँ आया था और हमने एक नहीं 6 वोट मैनेज किए थे। नीतीश सरकार को भी आप ही ने बचाया। कल को नीतीश जी की सरकार को बचाने का वक्त आया, मैं दिल्ली में था, इसी तरह कहाँ अर्जी डालने गए थे? हम तो नहीं गए थे। लोगों ने संपर्क किया, हम दिल्ली से लौटे, जो कुछ हुआ उसके गवाह आप हैं। अब ऐसे लोग निर्लजता से कह दे वो कहाँ है। कोई सच बात कह दे, बड़ी जोर से तीखी मिर्ची लगे, हम भी तो समय का इंतजार कर रहे, हम भी तो देखेंगे। हम कोई चूके हुए लोग नहीं, कारतूस नहीं, हम भी देखेंगे। वक्त आने दीजिए, देखिए कौन किसके यहाँ जाता है। बड़ी बड़ी जो डींगे लोग मार गए ना, उन सबको देखिएगा, सरजमीन पर लौटते हुए अगर नहीं दिखा तो कहिएगा फिर कोई बोल रहा है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि आपको तो लालू यादव भी ललचाई नजरों से देख रहे हैं। नहीं, अब किसी को भी ललचाई नजरों से मैंने कोई, हम कमसिन कोई लड़की है कि कोई क्षत्रिय समाज के बड़े नेता, हम ठाकुरों के बड़े नेता। नहीं, वो कोई कभी दावा हमने नहीं किया है कि ठाकुरों के। अब लोग ठाकुरों के नेता कहते हैं, हमारे साथ हर वर्ग के लोग रहे, सब दिन रहे। अनंत सिंह के साथ जो हुआ, फंसाओ बचाओ फिर फंसाओ। अब अनंत सिंह जी के साथ क्या हुआ और वो अनंत जी जाने, और बचाने फंसाने वाले आपकी नज़र में कोई लोग हैं तो वो लोग जाने, इस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। चलिए, तो आप सुन रहे थे आनंद मोहन जी को, ये कह रहे हैं अगर बाहर निकलें तो हमारे भी संयम की जरूरत है। हम अगर कोई आपको बाहर निकाला है आप ही के अनुसार, इसमें हम उसकी गहराई में जाना नहीं चाहते, तो आप अपने हरकतों से
उसको इस स्तर पर नहीं पहुंचा दीजिए, कानून हाथ में लेकर। हमको कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है। कानून को हाथ में लेकर के आप निकालने वाले को, जहां आपका इशारा है, शासन में बैठे लोगों को आप ऐसा भी नहीं कीजिए कि आपकी हरकतों से उंगली उठने लगे लोगों पर। लोग ये कहने लगे कि देखिए, मैं तो पहले से कह रहा था ऐसे लोगों को निकालने का, क्या वो कहने लगे लोग? क्यों कहने लगे? इसलिए अनंत सिंह ने गोली चलाई। तो आप ही बता रहे हैं। तो इसका क्या होता है? जब हम यहाँ से निकलें खुद से कानून को हाथ में लेकर के और कहीं कुछ कर दें, तो फिर उसके लिए हमको तैयार भी रहना चाहिए। हो सकता है वो उनके फितरत में है कि हमारे समर्थकों को अगर कोई दबाएगा और कोई राजपाट में बैठे लोग उसको संरक्षण नहीं देगा, अगर उन्होंने थाने को कहा, जैसा कि आप ही लोगों के माध्यम से, और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो स्वाभाविक है स्वाभिमानी लोग बैठा नहीं रहेगा। लेकिन जब हम बैठे नहीं रहेंगे, बंदूक उठाएंगे, गोलियां चलाएंगे, तो फिर उसका जो दुष्परिणाम होगा उसके लिए दूसरे को दोष नहीं देंगे। तैयार रहना चाहिए। उसके लिए हमको तैयार रहना है। हाँ, हमारे समर्थकों को दबाया गया और हमने गोलियां चलाई और हम जेल, मतलब इसके पहले कि कहीं से इशारा मिले सरेंडर का, हम खुद सरेंडर कर जाएंगे। चलो, हम इसको बर्दाश्त नहीं करें। इतना कलेजा होना चाहिए। इस पर आनंद मोहन जैसा कलेजा। और इस पर चिल्पों और इस पर दोषारोपण की जरूरत नहीं है। नहीं, तो उन्होंने तो सरकार के निर्देश पर दबाव में जाकर सरेंडर किया। नहीं, दबाव में नहीं, हमने कहा कि दबाव की क्या जरूरत है, सीधे कर देना चाहिए कि हाँ आप नहीं बचा पाए, हमने अपने समर्थकों की रक्षा की, चलो अब जहां ले चलना हो, ये होना चाहिए। दोषारोपण नहीं होनी चाहिए। फिर उस पर किसने क्या किया, यूज एंड थ्रो, कौन सी का यूज एंड थ्रो? अगर कोई हमको निकाल दिया है, मान लीजिए आप ही के शब्दों में, मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूँ, मैं तो 16 साल काट के आया हूँ। और लेकिन अगर आपके शब्दों में किसी ने निकाला है, तो हमको ये भी देखना है कि अगले व्यक्ति के इमेज पर भी कोई हमारे हरकतों से कोई सवाल नहीं खड़ा हो। तो आप सुन रहे थे आनंद मोहन जी को, बिल्कुल बेबाक बातचीत करते हैं और जो भी दिल में होता है बाहर रख देते हैं। बहुत जल्द आपको बहुत एक्शन में दिखाई देंगे। हालांकि कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि आनंद मोहन को कौन अपने साथ कर पाएगा, क्योंकि इनको जो अच्छा लगेगा, जिसके साथ जाना पसंद करेंगे, जिसका साथ ये देना पसंद करेंगे, उसी के साथ जाएंगे। इनको बांध के नहीं रख सकते।